सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक अच्छा वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। इसलिए मैंने लिख भी रखा है, पावर शेयरिंग को समझे आसान भाषा में। एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपको। पावर शेयरिंग को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? बारात। अभी आप कहोगे सर बारात में क्यों लेकर के चल रहे हैं? देखिए, सोशल साइंस की एक खासियत होती है कि अगर आप देखना चाहोगे तो आपको हर जगह दिखाई देगी, बस देखने के लिए नजर चाहिए। जब मैं बारातों में जाता हूं तो वहां पर मुझे सोशल साइंस के अंतर्गत पावर शेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो आपको मैं बारात के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हर कोई बारात में गया ही है अपनी जिंदगी में, तो आप उससे अपने आप को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। आप समझने के लिए यह समझ लीजिए कि दो बारातें हैं आपके सामने, एक बारात ए है और एक बारात बी है। दोनों को समझाऊंगा बिल्कुल अलग अलग तरीके से। पहले बारात ए को समझते हैं, बारात ए में क्या चल रहा है। आइए दर्शन करते हैं बारात ए का। बारात ए में लड़की के पिताजी हैं। शादी से एक दिन पहले का दृश्य चल रहा है। हर कोई एक्साइटेड है घर में, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या कैसे चीजों को किया जाएगा। तो लड़की के जितने भी संबंधी थे, जैसे कि चाचा हो गए, ताऊ हो गए, मामा जी हो गए, दादाजी हो गए, ये सारे लोग क्या करने लगे? ये सारे लोग गए लड़की के पिताजी के पास बात करने के लिए कि कल की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। जब ये वहां पर गए बात करने के लिए तो लड़की के पिताजी बैठे हुए थे। अभी लड़की के पिताजी से बोले कि महाराज जी कल बारात आने वाली है, अब आप बताइए क्या व्यवस्था रहेगी और हमारे लायक क्या कार्य है ये बता दीजिए। लड़की के पिताजी ने इनकी सारी बातें सुनी। उसके बाद इनसे पूछा, आप लोग क्या क्या काम करने का विचार लेकर के आए हैं? तो सबसे पहले लड़की के मामा जी ने बोला कि महाराज खाना कैसे बनेगा, क्या व्यवस्थाएं हैं? भाई सबसे पहले खाना चाहिए बारातियों को। तो लड़की के पिताजी ने बोला कि हाँ, खाना बनाना तो हमको आता है, हम तो बना लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? लड़की के चाचा जी ने बोला कि महाराज टेंट की क्या व्यवस्था रहेगी? तो बोले हाँ, टेंट तो हम बांधे थे एक बार गांव में, हमको आता है, हम बांध लेंगे। फिर लड़की के दादाजी ने बोला कि महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन बारात का माल्यार्पण कौन करेगा, बारात की अगुवाई कौन करेगा, क्या हम लोग आगे आए? लड़की के पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप लोग को आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे, हम बारात का माल्यार्पण भी कर लेंगे, हम ही अगुवाई करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। तब तक पीछे से लड़की के ताऊ जी ने कहा कि इससे कपड़े के लिए मत बोलना, वरना यह कह देगा कि कपड़ा भी हम ही सिल देंगे। इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, इसको जो इच्छा करे इसको करने दो, सारा काम इन्हीं को करने दो। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। यहां पर बात खत्म हो जाती है बारात नंबर ए की। अब जाते हैं हम बारात नंबर बी पर। दूसरी बारात है, दो बारात बताए थे ना आपको, अभी दूसरे बारात में आ जाइए, इसका दर्शन करिए। शादी से एक दिन पहले का दिन है। लड़की के सारे सगे संबंधी गए लड़की के पिताजी के पास, दादाजी, ताऊ जी, चाचा, मामा, जितने भी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने सबने लड़की के पिताजी से पूछा कि महाराज कल बारात आएगी, क्या व्यवस्थाएं करी हैं आपने? लड़की के पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ, आप लोग का प्रश्न बहुत अच्छा है, आपका कोई सुझाव है तो हमको बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको इंप्लीमेंट करने की। लड़की के चाचा जी ने बोला कि टेंट का क्या व्यवस्था रहेगा महाराज? तो इन्होंने बोला कि हाँ, हमने टेंट वाले को बुक कर दिया है, वो सुबह आकर के अपना टेंट लगाने वाला काम चालू कर देगा। फिर मामा जी ने बोला कि खाने की क्या व्यवस्था रहेगी? तो लड़की के पिताजी ने बोला कि उसके लिए हमने कैटरिंग वाले को कह दिया है, वो अपना आकर के मिठाई वगैरह बनाना चालू कर देगा और खाना भी अपना बढ़िया बना करके आपको दे देगा शाम तक रेडी।
फिर कहे डीजे वीजे की क्या व्यवस्था रहेगी, कहे उसके लिए हमने सब बुक कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर कहे महाराज माल्यार्पण के लिए कौन जाएगा, बारात की अगुवाई कौन करेगा। तो लड़की के पिताजी ने बोला कि हमने आप लोगों को बता देना है कि आपका क्या क्या काम रहेगा। दादाजी और जितने भी वृद्ध लोग हैं घर के, नाना जी, ये सारे लोग क्या करेंगे, ये लोग दरवाजे में आगे अगुवाई के लिए रहेंगे मालाएं लेकर के। आप लोगों का काम क्या रहेगा, बारात का माल्यार्पण करना। बाकी हम सब जनवासे में व्यवस्था करवा देंगे, वहां नाश्ता वगैरह लग जाएगा, सब व्यवस्थाएं प्रॉपर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई मिसमैनेजमेंट होता है तो आप हमको बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको मैनेजमेंट में बदलने की। ये सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं दोनों बारातों में। दोनों बारातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी क्या है, अभी बारात के आने वाले दृश्य का वर्णन है, जिस दिन बारात आती है। पहले बारात की बात करेंगे ए की। ए का बताए थे अभी ना आपको सारी चीजें, अभी ए में समझते हैं। बारात ए में जिस दिन बारात आई उस दिन का दृश्य समझिएगा। जब बारात आ रही थी तो उधर से लड़की के चाचा जी दौड़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए भागते हुए आए और बोले लड़की के पिताजी से कि अरे बारात आ रही है महाराज जी, अभी आप क्या कर रहे हैं। उस समय लड़की के पिताजी टेंट बांध रहे थे और इधर सब्जी जल रही है, कढ़ैया में लगी हुई है। अब लड़की के पिताजी को जब पता चला ये बात कि बारात तो दरवाजे पर आने वाली है जनवासे पर, तो उनको समझ में नहीं आया यार ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी चाचा जी के बताने के बाद वो जैसे ही नीचे उतरे, कहे यार अंदर से जाकर के हमारी ढोलक ले आओ, बाजा भी तो हम ही को बजाना है। भाई बाजा वाला तो बुक ही नहीं किए थे, सारा काम तो खुद कर रहे थे ना। तो लगे ढोलक लेकर के पहुंचे दौड़ते हुए बारात के पास और लगे वहीं बारात के सामने ढोलक बजाने, और लगे बारात के सामने ढोलक बजाने, तो सब लोग उनका तमाशा देखने लगे। अच्छा, बाराती बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जनवासे में उनको नाश्ता तो मिला नहीं था। भाई नाश्ता तो वहां बन रहा था ना कढ़ैया में, वो तो जल गया। तो अब जल गया तो उसको कैसे परोसे, तो बेचारे नाश्ता पानी तो करे नहीं। अभी नाश्ता पानी नहीं करे और जब नाचने गाने का समय आया, भाई बारात का सबसे फेवरेट काम नाचना कूदना होता है, आदमी एंजॉय तो करेगा ही। और एंजॉय करने के नाम पर लड़की के पिताजी ढोलक बजा रहे। अभी बारात का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये तमाशा देखने के बाद लड़के के पिताजी के पिताजी यानी कि लड़के के दादाजी, उन्होंने बोला यार ये सब अव्यवस्थाएं जो हो रही हैं, हमको लड़की के पिताजी से मिलवा देता कोई, तो हम उनसे बात करते। उनका इतना कहना भरी था कि लड़के के चाचा जी ने बोला कि अरे लड़की के पिताजी सामने ही तो हैं, ये जो ढोलक बजा रहे हैं ये लड़की के पिताजी ही हैं। लड़के के दादाजी ने उनको देखा, कहा अरे बाप रे बाप, इतना खराब दृश्य, हम लड़के की शादी यहां होने नहीं देंगे। शादी बिल्कुल टूट गई, सारी बारात वहीं से वापस चली गई। सब लोगों ने लड़की के पिताजी को बहुत बुरा भला कहा, जिसको जो मन में आया सबने बोला। और लड़की के पिताजी बेचारे अपमानित होकर के अपना सर पकड़ के बैठ गए वहीं। पूरी बारात वापस लौट गई, कोई व्यवस्था हो नहीं पाई और सारे सगे संबंधी भी उनकी हंसी उड़ा रहे थे कि देखो देखो सारा काम खुद कर रहे थे ना, कर दिए, बर्बादी का कारण बन गए पूरा घर के। इनकी वजह से इनके लड़की का शादी नहीं हो पाया। अब दर्शन करते हैं बारात बी का। ए वाली बात तो समझ में आ गई, बारात बी का दर्शन करते हैं। बारात बी में शादी वाले दिन का दर्शन करते हैं। शादी वाले दिन सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। सुबह से हर कोई अपने काम में लगा था क्योंकि लड़की के पिताजी ने एक रात पहले ही सबको सबका काम बता दिया था। भाई सब लोग बढ़िया कुर्ता पैजामा पहने अपना एकदम टाइट खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी नानाजी वगैरह को अपना काम पता है, वो अपना माला वाला हेर के सब सेट करके रख दिए हैं। सुबह टेंट वाला आ गया था, वो अपना टेंट लगाने में लगा हुआ है। सब अपने अपने काम में लगे। हलवाई अपना खाना बना रहा है। अब बारात आने का समय हुआ, शाम को 7 बजे बारात आई, जनवासे में पहुंची। जनवासे में 7 बजे से पहले ही सारा नाश्ता लग चुका था। सब बढ़िया वहां टेबल पर सेट एकदम रखा हुआ है, चाट पकौड़ा शरबत कोल्ड ड्रिंक सब भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से खाइए पीजिए एंजॉय करिए। उसके बाद लड़की के पिताजी ने बैंड पार्टी बुक करी हुई थी, बढ़िया वहां पे बैंड वाला एकदम लगा हुआ था, अपने ड्रेस में सब अपना बाजा वाजा रिहर्सल कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्या है, जैसे ही बारात वहां से चलती है
जनवासे से शादी के द्वार पर पहुंचती है। सब लोग अगुवाई करने के लिए खड़े थे। सारी व्यवस्थाएं पहले सेट थी। डीजे वीजे बढ़िया बज रहा था, पंडित जी अपना बढ़िया मंत्र वंत्र फूक रहे थे, द्वार पूजा वगैरह सब एकदम सेट था। सारी व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया चकाचक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बारात आई, लड़की के पिताजी ने सम्मान किया लड़के के पिताजी का, सबको माल्यार्पण हुआ, सब लोग खुशी खुशी आए और सब पूरी बारात जो है व्यवस्था की एकदम तारीफ कर रही थी। अरे बाराती एकदम गदगद, क्या व्यवस्था करी है भाई साहब, एकदम दिल खुश हो गया। तो ये होता है जब हम व्यवस्थाएं करते हैं, और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। बाराते में आपने देखा ही कैसे तमाशा बन गया उनका। तो इन दोनों इंसिडेंट्स से, इन दोनों कथाओं से हमने ये बात सीखी कि पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। और यहीं से हमारी डेफिनेशन निकलती है कि व्हेन द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, देन दिस इज नोन एज पावर शेयरिंग। पहले बारात में पावर की शेयरिंग नहीं हुई, वहां पर बहुत अव्यवस्थाएं हुई, और दूसरे में क्या हुआ, पावर की पूरी शेयरिंग हुई और सारी व्यवस्थाएं वहां पर अच्छे से चलती रहीं। तो इन दोनों कहानियों से हमने यही समझा कि पावर को हमको शेयर करना पड़ेगा। जब हम पावर को शेयर करते हैं तो चीजें अच्छी रहती हैं, और अगर हम पावर को सेंट्रलाइज करते हैं या फिर सारी पावर को अपने हाथ में रखते हैं तो वहां पर रिजल्ट जो आएगा वो बहुत खराब आएगा। इसीलिए डेमोक्रेसी में हम पावर को शेयर करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। पावर शेयरिंग में अब किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये था पावर शेयरिंग का एक बेसिक आइडिया। अब इसके बाद हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे और आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीजें समझाते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि पावर शेयरिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी आज के बाद आपको पावर शेयरिंग समझने में। ये बहुत रियल लाइफ वाली चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम हर दिन इन सब चीजों को देखते हैं। घर में भी कार्य का बंटवारा होता है, घर में भी पावर की शेयरिंग होती है, आपके स्कूल में भी पावर की शेयरिंग होती होगी। अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो हर स्कूल में एक प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल सर के बाद वाइस प्रिंसिपल मैम होती हैं, उसके बाद एकेडमिक इंचार्ज होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके बाद क्लास टीचर्स होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उसके बाद क्लास मॉनिटर्स होते हैं, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट भी होते हैं। तो ये भी तो पावर का शेयरिंग ही है। सारी पावर अगर किसी स्कूल के प्रिंसिपल सर अपने पास रख लेंगे तो फिर तो अव्यवस्थाएं हो जाएंगी। इसीलिए तो पावर को शेयर किया जाता है, ताकि स्कूल में बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जा सके आपको, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।